हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइस्कल ट्यूटोरियल एंड माइस्कल की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन। सही सुना आपने, आज हम ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको ट्रांजैक्शन को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शंस का मेनली यूज़ हम डेटा मैनिपुलेशन क्वेरी में करते हैं। ओके, डेटा मैनिपुलेशन क्वेरी मतलब जब हम टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं तो हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ओके, टेबल के डेटा को जब हम टेबल के रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं तो भी उसका डेटा, टेबल का डेटा मैनिपुलेट होता है। ओके, और जब हम डिलीट करते हैं रिकॉर्ड्स को तो डेटा मैनिपुलेट होता है। तो इन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरी जो होती हैं इसे हम डेटा मैनिपुलेशन क्वेरी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, डेटा मैनिपुलेट होता है तो इन्हीं में मेनली हम ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। अब इसमें ट्रांजेक्शन यूज़ करने का बेनिफिट क्या होता है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है जनरली, जब हम कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है, जो भी हम ऑल द चेंजेस वी डू इन द टेबल्स आर सेव्ड ऑटोमेटिकली। ओके, तो जो हम चेंजेस डेटाबेस में करते जाते हैं या टेबल में चेंजेस करते हैं वो इमीडिएटली सेव हो जाते हैं डेटाबेस में। ओके, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक टेबल है, एक बड़ी टेबल है एम्प्लॉयज़ की, और उसमें से किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है। ओके, तो जब हम डिलीट करते हैं तो जनरली हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम ऑन टेबल नेम एंड एक वेयर क्लॉज देते हैं। वेयर क्लॉज क्यों? वेयर में हम उसकी आईडी दे सकते हैं या कुछ देते हैं। उससे क्या होता है, वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाता है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, और वो डिलीट हो जाता है, वो सिंगल हो या दो हो या चार हो, लेकिन हम उसको वेयर क्लॉज के साथ ही डिलीट करते हैं। ओके, लेकिन सपोज कीजिए मैंने लिखी डिलीट की क्वेरी और मैंने वेयर क्लॉज नहीं दिया। ओके, मैं वेयर क्लॉज लिखना भूल गया तो होगा क्या, वेयर क्लॉज एंड में लिखना भूल गया तो होगा क्या कि जितना भी हमारा टेबल में डेटा है, मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा, डिलीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो जितना भी हमारा टेबल का डेटा है सभी डेटा डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ओके, और आप समझ सकते हैं अगर यही काम प्रोडक्शन लेवल पे होता है तो क्या होगा, और वो जो डेटा है वो वापस नहीं आएगा। एक बार डिलीट हो गया तो तुरंत चेंजेस डेटा उसमें सेव हो जाते हैं, आपको पता ही है, और जो चेंजेस सेव हो गए उसको हम प्रीवियस स्टेट में नहीं ला सकते। ओके, तो वो अंडू तो नहीं होता, इसमें अंडू तो होता नहीं है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, हम सेव पॉइंट बनाते हैं। सेव पॉइंट कब बनाते हैं, अपनी जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं ना, जैसे डिलीट क्वेरी मुझे एग्जीक्यूट करनी है तो डिलीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से पहले एक सेव पॉइंट क्रिएट करूँगा। ओके, एंड हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, देन वी एग्जीक्यूट द क्वेरी, एंड अगर क्वेरी हमारी सक्सेसफुल रन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी के जो रिजल्ट हमें मिला है उसे हम कमिट कर देंगे, एंड कमिट करते ही डेटाबेस में चेंजेस सेव हो जाएंगे। और अगर रिजल्ट हमारा डिजायर्ड नहीं है, हमारा मनचाहा रिजल्ट हमें नहीं मिला या क्वेरी फेल हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो गलती से डेटाबेस में अभी जो हमें चेंजेस हो गए हैं उनको हम रोल बैक भी कर सकते हैं। रोल बैक मीन्स हम अपने डेटाबेस को उसकी प्रीवियस सेव पॉइंट, इसका मतलब प्रीवियस स्टेट में लेके जा सकते हैं, उसको हम रोल बैक बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस में डिजायर्ड रिजल्ट, जो हम चेंजेस करना चाहते हैं वही डिजायर्ड चेंजेस कर पाते हैं, और अनचाहे चेंजेस नहीं होते, उनको होने से हम बच जाते हैं। ओके, तो यही हमारा ट्रांजैक्शन का यूज़ करने का मेनली बेनिफिट होता है। तो चलिए एक बार डेटाबेस में चल के इसे अच्छे से डिटेल में समझते हैं यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम डेटाबेस में, और मेरे डेटाबेस में आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल क्रिएट की है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जिसमें आईडी ले लिया इंटीजर टाइप की, नेम ले लिया वेरकेर, एंड एज ले लिया इंटीजर। ओके, एंड मैंने इसमें क्या किया है, 10 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया है। ओके, अगर मैं आपको यहाँ इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स हैं। अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ 108 प्रीति जिसकी एज 24 है, इस रिकॉर्ड्स को मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर क्लॉज लगाऊंगा एंड आईडी लिखूंगा 108। ओके, इस तरह से मैं इस रिकॉर्ड को, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर पाता हूँ। ओके, लेकिन सपोज कीजिए मैं यहाँ वेयर क्लॉज लगाना भूल ही गया।
और मैंने गलती से ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, एंड आप यहाँ देख सकते हैं 10 रोज अफेक्टेड, 10 रोज अफेक्टेड, जबकि मुझे तो सिंगल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना था और लिखा आता उसमें 1 रो अफेक्टेड, लेकिन यहाँ 10 रोज अफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आपको क्या मिलेगा कि हमारे जो टेबल में 10 रिकॉर्ड्स थे वो सभी के सभी डिलीट हो चुके हैं। टेबल का पूरा डेटा ही डिलीट हो चुका है, टेबल एम्प्टी हो चुकी है, ब्लैंक हो चुकी है। लेकिन ये क्या हुआ, लेकिन मुझे तो वो सभी रिकॉर्ड्स वापस चाहिए, क्योंकि मुझे तो क्या करना था, सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट करना था, लेकिन मेरे को मेरा टेबल का सारा डेटा ही डिलीट हो गया। अब मैं उसको वापस कैसे लाऊं, तो उसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि जो भी चेंजेस अभी हुए हैं डिलीट क्वेरी से वो इमीडिएटली सेव हो गए हैं डेटाबेस में, और जो एक बार डेटाबेस में सेव हो गए वो वापस नहीं होते, अंडो नहीं होता इसमें। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ ट्रांजैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रांजैक्शन का यहाँ तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने डिलीट क्वेरी चला दी, रन कर दी, और ये तुरंत सेव भी हो गए। हम इसको एग्जीक्यूट करने से पहले ट्रांजैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूट एक बार डेटाबेस में सेव हो गए चेंजेस, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो अभी तो मुझे अगर दोबारा डेटा चाहिए तो इसको दोबारा से मुझे इंसर्ट ही करना पड़ेगा। तो मैं एक बार दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लिया, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बार आपको दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ। देखिए आप 110 इसका मतलब 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट क्वेरी अभी नहीं चलाता। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्रेंड्स एक बात और नोट करके रखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक ऑटो कमिट होता है, ऑटो कमिट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ऑन होती है, जिसकी वजह से जो भी आप चेंजेस करते हैं वो इमीडिएटली सेव हो जाते हैं डेटाबेस में, क्योंकि ऑटो कमिट ट्रू होता है, ऑन होता है, तो वो ऑटो कमिट करता रहता है। कमिट का मतलब जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसको तुरंत सेव करना। कमिट आप सेव को बोल सकते हो, सेविंग द डेटा या सेविंग द चेंजेस, जो भी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। ओके, इसको मैं ऊपर कहीं पे लिख देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कमिट इज ऑन। ओके, तो जब हम ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं हमें क्या करना होता है, हमें इसे ऑफ करना होता है। तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, सेट ऑटो कमिट इक्वल टू ऑफ। ओके, ये लिखते हैं, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। ओके, ऑटो कमिट ऑफ हो गया। देन मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट ये जो भी रॉन्ग क्वेरी है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। गलती से मान लीजिए मेरे से ये डिलीट हो गए हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स 10 रिकॉर्ड्स एंड 10 रिकॉर्ड्स अफेक्टेड। एंड अगर आप अभी इसको रन करोगे सिलेक्ट क्वेरी को, ओके, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आप देखोगे तो सही में हमारे जो टेबल का डेटा है वो सही में उड़ गया। लेकिन यहाँ बेनिफिट क्या हुआ है, बेनिफिट ये हुआ है कि जब हमने ऑटो कमिट ऑफ कर दिया है तो इसका मतलब जो भी मैंने चेंजेस यहाँ पे डिलीट क्वेरी से किए हैं, डिलीट क्वेरी से जो भी चेंजेस हुए हैं वो जो हमारा परमानेंट डेटाबेस है उसमें जाके सेव नहीं हुए हैं। ठीक है, वो चेंजेस जो हुए हैं वो अभी आपके जो करंट कनेक्शन है उसी में सेव हुए हैं। ओके, तो इससे बेनिफिट क्या है कि अगर आपके ये गलती से क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है या रिजल्ट डिजायर्ड नहीं है तो अभी आप क्या कर सकते हो, एक रोल बैक होता है, रोल बैक क्या होता है, रोल बैक से जो भी अभी चेंजेस हुए हैं उसको बैक कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये डेटाबेस जो है वो अपनी प्रीवियस स्टेट में पहुंच जाएगा। तो अभी अगर मैं इसको रोल बैक को एक्सिक्यूट करता हूं एंड दोबारा से हम सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करता हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे जो डेटा था वो वापस से आ गया, जो मैंने गलती से डेटा डिलीट कर दिया था वो वापस से आ गया।
ओके, तो मैं मान लीजिए अभी यहाँ जो मुझे क्वेरी लगानी थी वो मैं लगा देता हूँ, वेयर id इक्वल टू 108 डिलीट 1 रो अफेक्टेड। ओके, एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अभी मैं यहाँ देखूँ तो 108 वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है, सही में डिलीट हो चुका है। और अभी मुझे क्या करना है, ये जो चेंजेस मैंने किए हैं इन्हें सेव करना है डेटाबेस में। तो अभी क्योंकि डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है, यानी कि क्वेरी जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है, तो अभी मैं इन चेंजेस को डेटाबेस में इंसर्ट सेव कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कमिट। तो कमिट से क्या होगा, ये जो चेंजेस हुए हैं ये सेव हो जाएंगे डेटाबेस में। ओके, कमिट कर दिया और अभी सिलेक्ट करोगे तो करंट वाले कनेक्शन, जो करंट कनेक्शन है उसमें भी सेव हो गए हैं चेंजेस, और जो परमानेंट डेटाबेस है उसमें भी चेंजेस हो गए हैं, उसमें भी सेव हो गए हैं। वरना क्या होता अगर आप यहाँ कमिट नहीं करते, तो अभी तो आपको ये डिलीट हुआ दिख रहा है, लेकिन आप इस कनेक्शन को क्लोज करते और दोबारा से कनेक्शन को, न्यू कनेक्शन ओपन करते, तो उस कनेक्शन में अगर आप देखते तो वो जो रिकॉर्ड है वो डिलीट नहीं होता, क्योंकि हमने चेंजेस को सेव ही नहीं किया था। ओके, और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमने सेट ऑटो कमिट को ऑफ किया हुआ है। इससे क्या हो रहा है, हमें कमिट को मैनुअली करना होता है, मतलब हमें चेंजेस जो हो रहे हैं ना उसे मैनुअली कमिट करना होता है। अब इसमें क्या है, हम रोल बैक भी कर सकते हैं। अगर गलती से एग्जीक्यूट हो गई है क्वेरी तो उसको रोल बैक कर दो प्रीवियस स्टेट में, अगर सही रन हुआ है तो कमिट कर दो, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि हम डेटाबेस में रॉन्ग चेंजेस होने से तो बच जाते हैं। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता भी देता हूँ। ट्रांजैक्शंस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स पता है क्या कब होता है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि मुझे एक साथ बल्क में रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है और मुझे बल्क में एक लिस्ट मिली, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स का एक डेटा मुझे एक साथ डेटाबेस में इंसर्ट कराना। उस केस में क्या होगा कि मैं 1 बाय 1 उनके लिए इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट कराऊंगा। ओके, वो तो ठीक बात है कि यहाँ पे एक शायद क्वेरी लिख सकते हैं, हम एक साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको अगर मेरे पास बल्क में आया है तो मैं क्या करता हूँ उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें लूप लगा देता हूँ, और लूप में मैं क्या करता हूँ एक एक स्टूडेंट को एक एक बार इंसर्ट कराता हूँ। ओके, तो उसमें क्या है, हम क्या करते हैं बीच में मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट हो गया, दूसरे स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट हो गया टेबल में, तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया, इसी तरह से मान लीजिए 50 का हो गया, और अगले पे यानी कि 51वें पे या जो भी है, मान लीजिए मेरे 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए और मेरे 11वें रिकॉर्ड पे एरर आ गई, या 11वें रिकॉर्ड में मेरी जो क्वेरी है वो फेल हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये क्योंकि मेरे को 100 रिकॉर्ड मिले हैं और मुझे अगर 100 रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो या तो 100 के 100 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएं या एक भी ना होना तो ऐसा ही चाहिए ना जनरली, कि यूज़र ने जितने भी रिकॉर्ड्स या जितने भी अपलोड किए हैं वो सभी के सभी या तो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएं या तो क्वेरी फेल हो जाए, एक भी ना हो। लेकिन मैंने क्या किया था, हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग एक इंसर्ट हो गया, 2 इंसर्ट हो गए, 3 इंसर्ट हो गए, क्योंकि मैंने लूप में लगा रखा है, 4 इंसर्ट हो गए, 10 इंसर्ट हो गए, 11वें में मेरी एरर आ गई। तो उस केस में क्या होगा, हमें प्रीवियस स्टेट में कैसे ले जा सकते हैं, हम प्रीवियस स्टेट में तभी ले जा सकते हैं जब हम वहाँ पे ट्रांजैक्शंस का यूज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होगा, उसमें क्या करेंगे हम, अपने जो स्टूडेंट का डेटा है उसको इंसर्ट कराने से पहले एक सेव पॉइंट बना लेंगे और ऑटो कमिट को फॉल्स कर देंगे। सबसे पहले जब ऑटो कमिट को फॉल्स कर देंगे तो सेव पॉइंट बन जाएगा, देन हम अपना जो इंसर्ट का काम है उसको करेंगे। अगर सभी के सभी जो डेटा है वो सभी रोज इंसर्ट हो गई हैं
डेटाबेस में तो हम रिजल्ट को कमेंट कर देंगे, अदरवाइज हम रोल बैक कर देंगे। ओके, इसी तरह से ये तो हुआ बल्क वाला एग्जांपल, जब हम बल्क में अपलोड करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस आर यूज्ड इन डेटा मैनिपुलेशन क्वेरीज। ओके, जैसे कि इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ या डिलीट हुआ। ओके, इसके अलावा ट्रांजैक्शंस आर यूज्ड वेयर we have to insert data in bulk। ओके, ये दरअसल तब होता है जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बल्क में अपलोड करते हैं या बल्क में इंसर्ट करते हैं वन बाय वन। एंड ट्रांजैक्शंस का एक और यूज होता है, ट्रांजैक्शंस आर यूज्ड वेयर two tables are affected। म्यूचुअली। इसका मतलब क्या हुआ म्यूचुअली का? मतलब हमें जैसे कि दो टेबल हैं, मान लीजिए अकाउंट की टेबल ले लीजिए, मुझे अपने अकाउंट से अपने फ्रेंड के अकाउंट में मनी सेंड करना है। तो होगा क्या, मेरे अकाउंट से मनी डिडक्ट होगा और उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ओके, लेकिन मान लीजिए मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया लेकिन उसके अकाउंट में ऐड नहीं हुआ, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो इसमें क्या है, हम ट्रांजैक्शन का यूज़ करेंगे। ट्रांजैक्शन का यूज़ करने से क्या होगा, हम कोई भी मनी डिडक्ट करने से पहले या उसके अकाउंट में ऐड करने से पहले हम सेव पॉइंट बनाएंगे, ऑटो कमिट को फॉल्स बना देंगे। देन मैं क्या करूँगा, अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट से मनी डिडक्ट होगा तो एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, और दूसरा ऑपरेशन क्या है, उसके अकाउंट में ऐड करना। तो मान लीजिए उसके अकाउंट में ऐड करते टाइम एरर आ गया, उसका अकाउंट वो ऑपरेशन हो गया फेल। तो अगर दोनों ऑपरेशन यानी कि मेरे अकाउंट से डिडक्ट होना मनी और उसके अकाउंट में ऐड होना मनी का, तो ये दोनों ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल होते हैं तो हम रिजल्ट को कमिट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें से एक भी ऑपरेशन फेल होता है तो हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रोल बैक करने से क्या हो गया कि अगर उसके अकाउंट में मनी ऐड नहीं हुआ तो वापस से वो मेरे ही अकाउंट में रहेगा। ठीक है, मेरे अकाउंट से डिडक्ट भी नहीं होगा फिर। तो या तो ऑपरेशन हो तो दोनों सक्सेसफुल हो, नहीं तो एक भी ना हो, डेटा अपने प्रीवियस स्टेट में ही पड़ा रहे। ओके, तो ये 3 मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई ट्रांजैक्शंस की, आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप को ये ट्रांजैक्शंस का वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की, इसमें ट्रांजैक्शंस का मेनली किस तरह से यूज़ करते हैं। आगे हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं इसका डिटेल में आपको समझाऊंगा। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया है। सो उम्मीद है आपको ये ट्रांजैक्शंस का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इसी तरह के माइस्क्यूएल से रिलेटेड वीडियोस, प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।